कभी सोचा है कि सालों की मेहनत, रातों की नींद, सरकारी नौकरी का एक सपना, और फिर एग्जाम वाले दिन सब बिखर जाएं। हाँ, ये बहुत कड़वा एहसास होता है। सोचिए, आप परीक्षा हॉल में पहुंचे और वहां सिस्टम क्रैश हो जाए, सर्वर डाउन हो, किसी को गलत एडमिट कार्ड मिल जाए या सेंटर ही घर से हजारों किलोमीटर दूर हो। और हद तो तब हो जाती है जब, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं, आवाज उठाने पर छात्रों को चुप कराने के लिए बाउंसर तक बुला लिए जाएं। ये किसी बुरे सपने जैसा लगता है, पर स्रोत बताते हैं ये एसएससी फेज 13 परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों की असलियत थी। और ये सिर्फ कुछ लोगों की दिक्कत नहीं थी, स्रोत इसे एक बड़े संकट की तरह दिखा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पूरे मामले की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास एसएससी फेज 13 परीक्षा घोटाला और छात्रों की लड़ाई लेख के कुछ अंश हैं, जिनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। हाँ, मतलब स्रोत क्या कहते हैं इसके पीछे के कारणों पर और इसके क्या बड़े मायने हो सकते हैं। कोशिश यही है कि पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं 24 जुलाई से, वो दिन जब एसएससी फेज 13 की पहली शिफ्ट थी। कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर जिसे शिकायतों की बाढ़ आ गई। हाँ, मैंने भी देखा था, एकदम से #SSC फेज 13 ट्रेंड करने लगा था। छात्र लगातार लिख रहे थे, कहीं बायोमेट्रिक सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, पहचान कंफर्म नहीं हो पा रही, कहीं सवाल बार बार रिपीट हो रहे थे। और कुछ सेंटर्स पर तो बिना किसी वार्निंग के अचानक परीक्षा ही रद्द कर दी गई। छात्र वहां पहुंच चुके थे और तब उन्हें पता चला। हाँ, और कई जगह हालात और भी अजीब थे। कुछ सेंटर्स पर छात्रों को टाइम पर एडमिट कार्ड ही नहीं मिले। एडमिट कार्ड नहीं मिले एग्जाम के दिन। जी हाँ। और सोचिए, आप पूरी तैयारी से बैठे हैं और आपका कंप्यूटर 15 मिनट के लिए हैंग हो जाए, हाँ। फ्रीज। ऐसी घटनाएं भी सामने आई। 15 मिनट, देखिए ये सुनने में शायद कम लगे, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां हर सेकंड कीमती होता है, एक एक सेकंड से रैंक बदल जाती है। हाँ बिल्कुल। वहां 15 मिनट का नुकसान मतलब छात्रों की महीनों शायद सालों की मेहनत पर पानी फेर देना। ये सिर्फ टाइम लॉस नहीं है, ये उस वक्त छात्र पर जो भयानक मेंटल प्रेशर आता है। एकाग्रता भंग हो जाती है पूरी तरह। बिल्कुल, घबराहट बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस सीधे सीधे नीचे आ जाती है। स्रोत बताते हैं कि ये कई छात्रों के लिए बहुत बहुत नुकसानदायक रहा होगा। हाँ, और ये तो सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम की बात हुई। सेंटर्स के अंदर के जो हालात छात्रों ने बताए हैं, वो तो और भी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। अच्छा। जैसे कि स्रोत में छात्रों के हवाले से कहा गया है कि कई सेंटरों पर बैठने के लिए टूटी हुई कुर्सियां थी, गर्मी का मौसम और पंखे तक नहीं चल रहे थे, पीने के पानी का इंतजाम भी नहीं था। ये तो बिल्कुल बुनियादी चीजें हैं, मतलब ये कैसे हो सकता है? और तो और साफ सुथरे टॉयलेट्स तक की कमी बताई गई। अविश्वसनीय लगता है, पर एक छात्र ने तो ये भी बताया कि जिस बिल्डिंग में सेंटर था उसके नीचे गाय भैंस बंधी थी और ऊपर परीक्षा चल रही थी। क्या ये मजाक है या सच? छात्रों के बयानों के आधार पर स्रोत यही बता रहे हैं। एक और जगह सेंटर के बिल्कुल पास जोर जोर से डीजे बज रहा था। अब ऐसे माहौल में कोई कैसे फोकस करेगा? सवाल ही नहीं उठता। ये तो सीधे सीधे परीक्षा की गंभीरता का मजाक उड़ाना हुआ। और सुनिए, कई छात्रों को ऐसे माउस दिए गए जो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। मतलब एक क्लिक के लिए 4-5 बार दबाना पड़ रहा था। ओ, ऑनलाइन एग्जाम में माउस ही ठीक ना हो तो? वही तो, गणित जैसे विषय के लिए रफ काम करने को जो पेन दिए वो चल ही नहीं रहे थे। और जब छात्रों ने बदलने को कहा तो कथित तौर पर स्टाफ ने साफ मना कर दिया। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये सीधे सीधे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। किसी भी नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए कम से कम एक शांत व्यवस्थित माहौल तो चाहिए ना, बिल्कुल। जहां हर छात्र को बराबर का मौका मिले। हाँ। स्रोत में जो ये बातें बताई गई हैं, शोर, असुविधा, बेसिक चीजों की कमी, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां कोई भी छात्र अपना बेस्ट दे ही नहीं सकता। क्या ऐसी हालत में हुई परीक्षा को निष्पक्ष माना जा सकता है? ये सवाल तो बनता है। सही बात है। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर इंतजाम कितने लचर थे। और इस पूरी अव्यवस्था में एक और बहुत तकलीफदेह पहलू जुड़ता है, वो है सफर की मुश्किलें। अच्छा, सेंटर्स दूर होने वाली बात। हाँ, स्रोत बताते हैं कि लाखों छात्रों को उनके घरों से सैकड़ों और कुछ मामलों में तो हजारों किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर दे दिए गए। हजारों किलोमीटर? हाँ, एक उदाहरण है कानपुर के छात्र का, जिसे करीब 2000 किलोमीटर दूर कर्नाटक में सेंटर मिला। 2000 किलोमीटर? बाप रे। अब जरा उस छात्र की हालत सोचिए। 2000 किलोमीटर की लंबी थका देने वाली यात्रा, शायद जनरल डिब्बे में या बसों में धक्के खाते हुए। पैसे का खर्च अलग, समय की बर्बादी अलग, और शारीरिक और मानसिक थकान वो अलग। बिल्कुल। और वो इस उम्मीद में वहां पहुंचता है कि परीक्षा देगा, और सेंटर पर पहुंचकर उसे गेट पर क्या मिलता है? बस एक नोटिस चिपका हुआ, परीक्षा रद्द।
ओह नो। बिना किसी फोन कॉल, बिना ईमेल, बिना किसी पूर्व सूचना के, बस एक कागज का टुकड़ा। उस छात्र का गुस्सा, उसकी हताशा, उसकी बेबसी हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसे सिर्फ एक लॉजिस्टिकल चूक या मिसमैनेजमेंट कहना नाकाफी होगा। ये छात्रों के प्रति एक तरह की असंवेदनशीलता दिखाता है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ उनका टाइम और पैसा बर्बाद करना नहीं है, ये उनकी मानसिक शांति, उनकी उम्मीदों का हनन है। ये दिखाता है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन लेवल पर कितनी गंभीर कमियां थी, जिसका सारा बोझ छात्रों पर आ गया। हाँ। और सबसे भारी बोझ, ये सिर्फ असुविधा नहीं है, ये उनके भविष्य के साथ एक तरह का खिलवाड़ है, जैसा स्रोत ने महसूस किया गया है। तो फिर सवाल उठता है कि ये सब हुआ क्यों? कौन जिम्मेदार है इस पूरी गड़बड़ी का? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ ये समझना होगा कि एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग खुद जमीन पर परीक्षा आयोजित नहीं करता। ये काम बाहरी कंपनियों मतलब वेंडर्स को आउटसोर्स किया जाता है। स्रोत बताते हैं कि पहले ये जिम्मेदारी टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज संभाल रही थी। और उस दौरान प्रक्रिया काफी हद तक ठीक थी, स्मूथ थी, ऐसी शिकायतें बहुत कम थीं। हाँ, टीसीएस का नाम तो सुना है एग्जाम कंडक्ट कराने में। लेकिन फिर अप्रैल 2025 में एसएससी ने ये कॉन्ट्रैक्ट एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी को दे दिया। एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज। अच्छा। और यहीं से स्रोत के मुताबिक गड़बड़ी की शुरुआत हुई लगती है। अच्छा, तो इस कंपनी के साथ क्या इशू था? स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि इस कंपनी एडुक्विटी का इतिहास काफी विवादास्पद रहा है। विवादास्पद मतलब इस कंपनी पर पहले भी कई राज्यों की परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और धांधली के गंभीर आरोप लग चुके हैं। मध्य प्रदेश की पटवारी परीक्षा हो या महाराष्ट्र की सीईटी परीक्षा, स्रोत बताते हैं कि जहां-जहां इस कंपनी को जिम्मेदारी मिली, वहां ऐसी अनियमितताओं और घोटालों की खबरें आईं। तो क्या इस पे कोई कार्रवाई हुई की पहले? हाँ, स्रोत बताते हैं कि इसके चलते इसे कई बार प्रतिबंधित और ब्लैकलिस्ट तक किया गया है। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को एसएससी ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ये कैसे हो सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है जिस पर स्रोत इशारा कर रहे हैं कि इतनी गंभीर पृष्ठभूमि वाली कंपनी को एसएससी ने इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा कराने की जिम्मेदारी क्यों सौंपी? क्या इसका कारण सिर्फ ये था कि इस कंपनी ने सबसे कम पैसों में काम करने की बोली लगाई थी, मतलब लोएस्ट बिडर? स्रोत इसी संभावना की ओर इशारा करते हैं और सवाल उठाते हैं कि क्या लागत कम करना लाखों छात्रों के भविष्य और परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने से ज्यादा जरूरी हो गया था? ये फैसला तो न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। मतलब ऐसा लगता है कि शायद समस्या की जड़ ही गलत चुनाव में थी। बिल्कुल। तो जब परीक्षा के दिन इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई और उसके पीछे इस वेंडर कंपनी का ऐसा इतिहास सामने आया, तो जाहिर है छात्र और उनके शिक्षक चुप नहीं बैठे। हाँ, आवाज तो उठनी ही थी। उन्होंने जवाबदेही मांगी। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। और फिर क्या हुआ? अधिकारियों ने क्या किया? लेकिन स्रोत के अनुसार अधिकारियों का रवैया इन प्रदर्शनों के प्रति काफी सख्त रहा। शांति से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे छात्रों और शिक्षकों पर कथित तौर पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज? छात्रों पर? हाँ, और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। कई छात्रों और यहाँ तक कि कुछ शिक्षकों को गिरफ्तार भी किया गया। शिक्षकों को भी गिरफ्तार किया गया? जी, स्रोत बताते हैं कि कई सम्मानित शिक्षक जो सालों से छात्रों को पढ़ा रहे हैं, उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किए जाने की भी खबरें हैं। ये तो बहुत गंभीर आरोप हैं। इतना ही नहीं, कुछ प्रमुख शिक्षकों के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए और कई छात्रों को बसों में भरकर घंटों तक शहर में यहाँ वहाँ घुमाया जाता रहा ताकि वो प्रोटेस्ट वाली जगह पर न पहुंच सकें। ये तो आवाज दबाने की कोशिश लगती है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब छात्र या शिक्षक सिस्टम की खामियों पर सवाल उठाते हैं, तो उनसे बात करने के बजाय बल प्रयोग करना ये कहां तक सही है? हाँ, ये सवाल तो उठता ही है। स्रोत बताते हैं कि इस तरह की प्रतिक्रिया ने छात्रों और अधिकारियों के बीच जो भरोसे की कमी थी, उसे और बढ़ा दिया। ये पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है। संवाद के बजाय दमन का रास्ता। हाँ, और जब आप संवाद के दरवाजे बंद कर देते हैं, तो समस्या हल नहीं होती, बल्कि और उलझ जाती है। ये भविष्य के लिए भी एक गलत मिसाल कायम करता है। और अगर हम इस पूरे मामले को सिर्फ एसएससी फेज 13 तक ही ना देखें, बल्कि थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसा स्रोत भी करते हैं, तो ये कोई अकेली घटना नहीं लगती। सही कह रहे हैं।
पिछले कुछ सालों में ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। हाँ, कभी यूपीएससी की परीक्षा में कथित गड़बड़ी की बात आती है, कभी रेलवे भर्ती में घोटाले की, कभी बैंकिंग एग्जाम में पेपर लीक या टेक्निकल प्रॉब्लम की। बिल्कुल, स्रोत इसी पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं कि एसएससी फेज 13 की ये घटना कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये भारत की भर्ती प्रक्रियाओं में मौजूद गहरी मतलब सिस्टमिक खामियों का एक और उदाहरण है। एक तरफ करोड़ों युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। हाँ, और सरकारी नौकरी के लिए अपनी जिंदगी के कीमती साल, पैसा सब लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भर्ती प्रक्रियाएं लगातार सवालों के घेरे में है। इसका सबसे बुरा असर तो छात्रों पर ही पड़ता है। हाँ, सबसे ज्यादा कीमत वही चुकाते हैं। उनकी सालों की मेहनत बेकार जाती है, उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, उनके सपने टूटते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम रद्द होना या उसमें धांधली होना नहीं है, ये लाखों युवाओं के भविष्य पर और सिस्टम में उनके भरोसे पर एक गहरा झटका है। स्रोत इसे एक चेतावनी की तरह देखते हैं कि सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है। हाँ, जिसे ठीक करने की सख्त जरूरत है। तो इस स्थिति में छात्र आखिर चाहते क्या है, उनकी मुख्य मांगे क्या है? हाँ, ये जानना जरूरी है। उनकी डिमांड्स क्या हैं? स्रोत के अनुसार छात्रों की मांगे काफी स्पष्ट और लॉजिकल लगती हैं। पहली और सबसे अहम, एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत रद्द किया जाए। उनके पिछले रिकॉर्ड और इस बार के प्रदर्शन को देखते हुए ये मांग तो जायज लगती है। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी या तो वापस टीसीएस को दी जाए, जिनके समय में तुलनात्मक रूप से प्रक्रिया बेहतर थी, या फिर एसएससी खुद अपना एक सुरक्षित और भरोसेमंद सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप करे, ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां ना हो। ये भी एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात है। हाँ। और तीसरी और शायद उन छात्रों के लिए सबसे जरूरी मांग, जिन भी छात्रों की परीक्षा 24 जुलाई की गड़बड़ियों की वजह से प्रभावित हुई, उनके लिए एक निष्पक्ष तरीके से दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए। बिल्कुल, ये तो न्याय की मांग है। उन छात्रों का क्या दोष जिनकी परीक्षा सिस्टम की नाकामी की वजह से खराब हुई? सही बात है। और इन मांगों को समझना जरूरी है। ये कोई खास रियायत या फेवर की मांग नहीं है। ये तो बुनियादी तौर पर एक निष्पक्ष, पारदर्शी और सही ढंग से चलने वाली परीक्षा प्रक्रिया की मांगे हैं, जो हर उम्मीदवार का अधिकार है। बिल्कुल। पहली मांग यानी दागी वेंडर को हटाना भविष्य की परीक्षाओं को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। दूसरी मांग यानी टीसीएस या अपना सिस्टम प्रक्रिया में स्थिरता लाएगी। और तीसरी मांग यानी री एग्जाम उन प्रभावित छात्रों को न्याय दिलाने के लिए है। ये मांगे असल में सिस्टम में जवाबदेही तय करने और उसे सुधारने की पुकार है। हाँ, एक भरोसेमंद और कुशल भर्ती प्रक्रिया न सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन और भविष्य के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। आखिर में ये लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा दोबारा कराने या एक वेंडर को बदलने भर की नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, ये लड़ाई न्याय की है, सिस्टम में भरोसे को फिर से बनाने की है। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है, अगर कोई सिस्टम अपने ही देश के युवाओं के लिए एक जरूरी परीक्षा तक ठीक से बिना धांधली और अव्यवस्था के नहीं करा पा रहा, तो वो उन करोड़ों युवाओं को एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य का भरोसा कैसे दे सकता है? ये सवाल बहुत जायज है। और उन सभी छात्रों के लिए जो इस मुश्किल दौर से गुजरे हैं, जो निराश हैं, हताश हैं, उनके लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि किसी एक परीक्षा की नाकामी या सिस्टम की खामियां उनकी काबिलियत को कम नहीं करती। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है। निराशा होती है, गुस्सा आता है, ये स्वाभाविक है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हाँ, ये सच है कि व्यवस्था में गंभीर कमियां हैं, जैसा इस पूरे मामले ने दिखाया है। लेकिन इन कमियों के बावजूद छात्रों का हौसला, उनका संघर्ष करने का जज्बा, वो नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल, तैयारी जारी रखनी है, उम्मीद बनाए रखनी है, और सबसे जरूरी अपनी आवाज उठाते रहना है। हाँ, क्योंकि अगर आज इन खामियों पर सवाल नहीं उठे, अगर आज जवाबदेही तय नहीं हुई, तो कल किसी और परीक्षा में किसी और छात्र के साथ यही सब फिर हो सकता है। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस बातचीत को स्रोत में लिखी उस आखिरी पंक्ति पर छोड़ते हैं, जो ना सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि शायद पूरे देश के लिए एक जरूरी सवाल है। ये सिर्फ एग्जाम प्रोटेस्ट नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। सवाल ये है, क्या सिस्टम अब जागेगा?